गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके सामने फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे हूँ। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का चैप्टर है, पर फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन मैथ्स का कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। उसके फॉर्मेट, उसको उसके फॉर्मूले को जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, फॉर्मूला जब तक नहीं जानोगे उसके बारे में सॉल्व करना, उसको उसको समझना, क्योंकि आगे का फिजिक्स आपको बिना मैथमेटिक्स से नहीं चल पाएगी। क्योंकि फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स वाले को जो भी फिजिक्स पढ़ाएगा उसको मैथमेटिक्स आनी ही जरूरी है। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सा टॉपिक है कि उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है आपका एक नया फॉर्मेट है आपके लिए, क्योंकि 10th तक तो आपने कभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको 11th में, 12th में, आगे की जितनी भी बीएससी, एमएससी, आईटी जो भी आप करोगे उन सब में आपको यूज होगा। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का सिंबल एक्चुअली होता है डी बाई डी एक्स। और अब आपका कोई भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का भी हो सकता है, वो फंक्शन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो फंक्शन कोई, हाँ, पर एक चीज और ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स लिखा है तो डी एक्स का ही कोई फंक्शन होगा वो ऊपर, कोई दूसरे टर्म का फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दूसरे टर्म का फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना एक अलग टर्मोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रख के चलना। जो भी आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे होगे वो फंक्शन आपका एक्स का ही होगा, एक्स के अलावा कोई और फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर टी का है तो टी का ही होगा फंक्शन। ठीक है, दैट इज लाइक दैट वाई इज इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, तो नीचे भी आपको टी वाई बाई डी टी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। अगर एक्स का फंक्शन है, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, तो एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स का ही फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि अब फॉर्मेट आपको शुरुआत कर दिया है तो आपका ये डिफरेंशिएशन का फंक्शन है, मतलब ये फॉर्मेट है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये जो फंक्शन होगा वो इस फंक्शन के साथ मैच करना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू डिफरेंशिएट होगी। डिफरेंशिएट दूसरे टर्म में भी होगी पर उसका टर्मोलॉजी दूसरी हो जाएगी। ठीक है, और अब क्या है कि जब आप डिफरेंशिएशन शुरू करोगे तो आपको कांस्टेंट टर्म भी मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी मिलेंगे, दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन भी मिलेंगे, दो टर्म्स के डिवीजन भी मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग टर्म्स पैटर्न में मिलेंगे। ठीक है, तो हर पैटर्न, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में केवल 4 ही रूल है ना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही 4 फॉर्मेट होते हैं। तो प्लस का भी मिलेगा, कांस्टेंट टर्म का मिलेगा, माइनस का भी मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, डिवीजन का भी मिलेगा। इन चारों टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना ही आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कहा कि पहला फंक्शन है हमारा इफ y इज इक्वल टू सी। सी क्या है? सी एक कांस्टेंट टर्म है, ना कोई x का है, ना कोई वो t का है, ना z x, कोई किसी भी अल्फाबेट का नहीं, वो कांस्टेंट टर्म है। जैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट ले लो, 2 या 5, तो 2 या 5 कोई x का वेरिएबल तो नहीं है ना उसमें। टू और 5 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ही तो होता है। जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि 3x² प्लस 5x, तो x क्या है? कोफिशिएंट होता है, वो एक कांस्टेंट टर्म होता है जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ऐसे सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, उसको डिफरेंशिएट करना, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो आती है वो हमेशा 0 आती है। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 आता है। अब मैंने कहा कि अगर सेकेंड वाला फंक्शन ले लिया, y इज इक्वल टू सी इंटू यू। अब c तो कांस्टेंट टर्म है, ये हमें पता चल गया पहले वाले से, लेकिन u क्या है? u कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जो x के टर्म में होगा। ठीक है, u मैंने केवल एक नाम दे दिया है कि u है, पर u या तो फिर u के टर्म में ही होगा वो, ठीक है, और या तो फिर वो x के टर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि हम, ये हमारा एक मतलब इमेजिनरी थिंकिंग है कि हम डी बाई डी एक्स ही हमेशा डिफरेंशिएशन को बोलते हैं। ठीक है, डी बाई डी टी नहीं बोलते, लेकिन हाँ फिजिक्स में आपको डी बाई डी टी भी मिलना करना पड़ेगा, डी बाई डी एस भी करना पड़ेगा, मतलब कोई भी आ जाएगा, वो फंक्शन जिसका फंक्शन होगा उसी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो u आया तो u का भी फंक्शन हो सकता है वो x, और u x का भी कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने u को कह दिया u इज इक्वल टू
5x², ठीक है। तो ये u क्या है, x का ही तो फंक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे हम u की जगह पे 5x² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dy/dx, दैट इज dy/dx ऑफ c डॉट u, ठीक है। अब c क्या कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो यहां से, तो कांस्टेंट टर्म जब बाहर हो जाएगा तो dy/dx ऑफ u आएगा, और u कोई भी x का टर्म है जो हमें डिफरेंशिएट करना है जिससे, ठीक है। तो नीचे डिफरेंशिएशन का dx लिखा हुआ है, उसी को u भी कोई x का फंक्शन होगा, उसको डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू c इंटू यू का डिफरेंशिएशन। कोई तीसरा टर्म ले लिया हमने, मान लो तीसरा टर्म क्या है, इफ y इज इक्वल टू मान लो कोई ऐसा टर्म ले लिया, जैसे मान लो x प्लस या a प्लस b प्लस सी, ठीक है। ये तीन टर्म हो गए। अब तीनों टर्म क्या है, प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है, वो ऐसे 3-4 टर्म लिखे हो लाइन से, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सेम जो आपने ऊपर इसमें किया वही चीज इसमें करोगे। अगर कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ा होगा, ये क्या ए बी और सी क्या है, वेरिएबल है एक्स के, ठीक है। ए बी और सी क्या है, वेरिएबल है एक्स के, ठीक है। तो जब हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। बस इतने ही टर्मोलॉजी है। ए बी और सी क्या है, आपके एक्स के कोई रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। और एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा है, मतलब करना ही करना है हमें, क्योंकि डी बाई डी एक्स लिखा है, हमने dx लिखा है नीचे, क्योंकि एक्स का ही फंक्शन आएगा ऊपर, किसी और का फंक्शन आएगा तो वो टर्मोलॉजी दूसरी है, फिर वहां पे डिफरेंशिएशन आपको अलग समझना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं फिर कभी किसी और क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा फंक्शन मिला जिसमें दो वेरिएबल्स के फंक्शन, दो एक्स टर्म के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू u इंटू वी में है, ठीक है। अब इसको अगर मैं फंक्शन में लिख के दिखाऊं तो y इज इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया कि x² इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब ये दो टर्म हो गए ना x के, अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो यहाँ पे तो कहीं मैंने ऐसा नहीं दिखाया ना कि मल्टीप्लिकेशन में दो हो तो कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में था पर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे दोनों टर्म x के हैं और दोनों मल्टीप्लाई में, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, उसके लिए क्या रूल है हमारा, उसके लिए रूल ये है कि पहले आपको फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सेकंड को छोड़ के, और फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट को छोड़ के, ठीक है। रूल क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u को छोड़ो, dv बाई डी एक्स करो, ठीक है, प्लस लगाओ, ठीक है। सेकेंड वाले को छोड़ो अब, और डी यू बाई डी एक्स करो, ठीक है। तो पहले को छोड़ा हमने दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को छोड़ा हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। इतना सा रूल है ये, ठीक है। और इसका रूल ही तो आपको ये समझ में आ ही गया, इसका रूल आपको ये समझ में आ गया, और इसका रूल ये आ गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन का रूल आ गया। अब ऐसे ही मान लो आपने कहा कि सर डिफरेंशिएशन का रूल बताइए, वो कैसे आएगा, तो y इज इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया कि x u अपॉन v के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन ऐसा है डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिवीजन फॉर्म के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये आपको जानना। डिवीजन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सेम पैटर्न कुछ ऐसा ही होगा जैसा मल्टीप्लिकेशन का है, पर जाहिर सी बात है डिवीजन का है तो कुछ साइन में कन्वेंशन चेंज आएगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमने u को डिफरेंशिएशन किया, u को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया v का, ठीक है, माइनस साइन लगाया, v का डिफरेंशिएशन किया, v को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। देखो ऊपर वाले से जस्ट मैच कर रहा है, केवल साइन का चेंज है, ठीक है। लेकिन डिवीजन में हमें अपॉन में क्या देना पड़ेगा, v², ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, आपका ये टर्मिनोलॉजी आ गई, dy बाई डी एक्स, दैट इज डिवीजन फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन लिखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो ये है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो कोई ऐसा टर्म लिखा हो जिसमें कांस्टेंट भी जुड़ा है या कांस्टेंट नहीं जुड़ा है, तो कोई भी x की पावर में जुड़ा है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन दे रहा हूं कि मान लो कोई फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है।
अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करो? ये कोई भी पावर हो सकती है, कितनी भी, 100, 200, 1000, 10,000, कोई भी पावर हो सकती है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो इसका डिफरेंशिएशन करने का सिंपल सा रूल है, dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। ठीक है, जब डिफरेंशिएट होगा तो जो पावर होगी पहले बाहर आएगी, ठीक है, n आ गया, और फिर x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने पहले पावर बाहर करी, जितनी पावर थी उतनी पावर को पहले बाहर किया, और फिर x में ही उसी पावर से एक माइनस कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल में अभी मैं आपको देके समझा दूंगा एग्जाम्पल है क्या। जैसे मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अब एक्स क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स क्यूब को क्या करेंगे, हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को बाहर करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले 3 को बाहर किया हमने। ठीक है, तो 3 बाहर आ गया। अब x की पावर में हम उसी पावर से n माइनस 1 मतलब 3 में से एक 1 घटा देंगे। ठीक है, तो x की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो जब आप 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर 3 का। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन का एक इतना सा छोटा सा रूल है। ये 4-5-6 रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अभी मैंने बताया आपको कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये 4 टर्मोलॉजी होती है। इन 4 टर्म्स का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस का ये हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ये हो गया। ठीक है, हाँ, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये तो सिंपली याद हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो ये हो गया। कोई फंक्शन जुड़ा हो, ठीक है, तो फंक्शन जुड़ा रहेगा। अब वो फंक्शन x का होगा तो इस तरह के डिफरेंशिएशन कर लेना, और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका रूल अभी मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया आपके डिफरेंशिएशन के रूल्स। ठीक है, अब मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रूल फंक्शन दे दिया कि tan थीटा sec थीटा और sin थीटा, ठीक है, cos थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है। मान लो मैंने कह दिया log का निकाल के दिखा दो, ठीक है, कि log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये सारे रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स।